स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सुपरस्टार खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसे पेरी के अलावा भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्हें 2 बार प्रतिष्ठित आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। अपने भाई की छत्रछाया में पलने बढ़ने से लेकर क्रिकेट खेलने तक, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रीढ़ की हड्डी बनने और दिग्गज मिताली राज की उत्तराधिकारी बनने तक स्मृति मंधाना की यात्रा बहुत आकर्षक रही है। वर्तमान में महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में से एक के रूप में मानी जाने वाली स्मृति मंधाना के नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं। स्मृति मंधाना भारतीय क्रिकेट टीम, पुरुष और महिला दोनों टीमों को मिलाकर की सबसे कम उम्र की कप्तान भी हैं। भाई के नक्शेकदम पर चली मंधाना। स्मृति मंधाना का जन्म 18 जुलाई 1996 को मुंबई में हुआ था, लेकिन जब वह 2 साल की थी तो उनका परिवार महाराष्ट्र के सांगली के माधवनगर चला गया, जहां उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए। उनके पिता श्रीनिवास पेशे से केमिकल डिस्ट्रीब्यूटर थे, जबकि मां स्मिता एक गृहिणी थी। क्रिकेट हमेशा मंधाना परिवार का हिस्सा रहा है, क्योंकि उनके पिता जिला स्तर पर खेल चुके हैं। उनके भाई श्रवण ने भी क्रिकेट खेला। स्मृति के भाई एक बैंकर बनने से पहले महाराष्ट्र अंडर 19 टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। हालांकि श्रवण क्रिकेट को जारी नहीं रख सके, लेकिन स्मृति मंधाना के जीवन में उनकी उपस्थिति ने उन्हें क्रिकेटर बनने में काफी प्रभावित किया। अपने से 4 साल बड़े अपने भाई के साथ प्रैक्टिस ग्राउंड पर जाने की वजह से युवा स्मृति में क्रिकेट के प्रति जुनून पैदा हुआ। जब उनके भाई ने जूनियर स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और उसका नाम स्थानीय समाचार पत्रों में छपने लगा, तो ये चिंगारी धीरे धीरे सपनों में बदल गई। स्मृति अखबारों में से उन खबरों को काट के निकाल लिया करती थी। स्मृति मंधाना ने ESPN क्रिकेइन्फो से कहा, एक दिन मैंने सोचा कि मुझे भी ऐसे ही रन बनाने चाहिए। मेरे पिता ने मुझे कभी नहीं कहा, इसलिए जब भी मेरे भाई नेट सेशन के लिए जाते थे, वह धीरे से गेंद मेरी तरफ फेंक देते थे। दिलचस्प बात यह है कि श्रवण और स्मृति दोनों दाएं हाथ के हैं, लेकिन बल्लेबाजी बाएं हाथ से करते हैं। स्मृति ने समझाया, क्योंकि मेरे पिताजी को बाएं हाथ के बल्लेबाज अच्छे लगते थे, इसलिए मैं और मेरा भाई बाएं हाथ से खेलते हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। जल्द ही स्मृति मंधाना ने सांगली में एक जूनियर स्टेट ट्रेनर अनंत तांबवेकर के कोच के तहत प्रशिक्षण शुरू कर दिया। 9 साल की उम्र तक स्मृति मंधाना अंडर 15 महाराष्ट्र की ओर से खेलने लगी और सीनियर के खिलाफ हावी होने के बाद 11 साल की उम्र में अंडर 19 स्टेट टीम में शामिल हो गई थी। 15 साल की उम्र में स्मृति मंधाना अपनी बोर्ड परीक्षाओं की वजह से ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई, जहां से जिंदगी किसी राह पर भी उन्हें ले जा सकती थी। वह विज्ञान पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि क्रिकेट और पढ़ाई में संतुलन बनाना कठिन हो जाएगा। मंधाना ने कॉमर्स चुना और बाद में सांगली में चिंतामन राव कॉलेज ऑफ कॉमर्स से स्नातक की डिग्री पूरी की। इससे उन्हें क्रिकेट को अधिक समय देने में भी मदद मिली। स्मृति मंधाना ने भारतीय टीम में किया डेब्यू। साल 2013 स्मृति के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। स्मृति मंधाना ने 5 अप्रैल को वडोदरा में बांग्लादेश की महिला टीम के खिलाफ एक T20 मैच में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। वह उस समय सिर्फ 16 साल की थी। अपने पदार्पण मैच में स्मृति मंधाना भारत की सर्वोच्च स्कोरर 36 गेंदों में 39 रन थी और उन्होंने टीम को 10 रन से जीतने और द्विपक्षीय सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप करने में मदद की। 5 दिन बाद 10 अप्रैल को स्मृति मंधाना ने अहमदाबाद में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेला। तीसरे नंबर पर आकर इस युवा खिलाड़ी ने 35 गेंदों में 25 रन की पारी खेली। राहुल द्रविड़ से मिला स्पेशल तोहफा। दिलचस्प बात यह है कि स्मृति मंधाना का बल्ला अपने सीमित ओवरों के डेब्यू के दौरान उनके कद के हिसाब से छोटा लग रहा था। बाद में उन्होंने बताया, ही था जिससे वो खेलती थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ द्वारा हस्ताक्षरित प्रैक्टिस बल्ला था, जो उनके भाई ने उन्हें उपहार में दिया था। स्मृति मंधाना ने कहा, श्रवण राहुल सर से मिले और उनसे अनुरोध किया कि क्या वह बल्ला दे सकते हैं, तो उन्होंने भाई को दे दिया और मेरे नाम से उस पर हस्ताक्षर कर दिया। मेरे भाई भी बहुत प्यारे थे, उन्होंने मेरे लिए साइन करवा दिया। मैं इसे द्रविड़ के ऑटोग्राफ वाले बल्ले के रूप में एक शोपीस के रूप में रखने जा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया, मैंने देखा कि इसमें एक अद्भुत संतुलन था और मैंने इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। महीनों बाद मंधाना द्रविड़ के साइन किए हुए बल्ले का उपयोग करके एक और मील का पत्थर हासिल किया।
एक इंटरस्टेट अंडर 19 एक दिवसीय प्रतियोगिता के दौरान स्मृति मंधाना ने वडोदरा के ओलंपिक क्रिकेट ग्राउंड में गुजरात के खिलाफ सिर्फ 150 गेंदों में नाबाद 224 रनों की पारी खेली। स्मृति मंधाना किसी भी स्तर पर 50 ओवर के क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 2 और शतक बनाए। 13 अगस्त 2014 को मंधाना इंग्लैंड की महिला टीम के खिलाफ वर्म्सले में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने पहली पारी में 22 और दूसरी में 51 रन बनाए। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए भी एक ऐतिहासिक जीत थी, जहां वर्म्सले में खेला गया एकमात्र मुकाबला 8 वर्षों में टीम का पहला टेस्ट मैच था। तब से स्मृति मंधाना भारतीय टीम का एक अभिन्न अंग रही हैं और हरमनप्रीत कौर अब संन्यास ले चुकी मिताली राज के साथ बल्लेबाजी के स्तंभों में से एक रही हैं। स्मृति मंधाना ने 2016 में होबार्ट के बेलेरिव ओवल में एक वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक 109 गेंदों में 102 बनाया। उन्हें उस सीजन के लिए आईसीसी महिला टीम ऑफ द ईयर चुना गया था। 2017 में स्मृति मंधाना ने भारत को आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां भारत फाइनल में इंग्लैंड से सिर्फ 9 रन से हार गया। 2005 के बाद यह भारत का पहला विश्व कप फाइनल था। स्मृति मंधाना के एसीएल इंजरी के बाद टूर्नामेंट के लिए फिट होने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी, जिसके बाद वो मिताली और हरमनप्रीत के बाद टूर्नामेंट में भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्कोरर रही। उन्होंने 9 मैचों में 232 रन बनाए, जिसमें वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद शतक भी शामिल है। इसके अगले साल स्मृति मंधाना महिलाओं के एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई और वेस्टइंडीज में आयोजित आईसीसी महिला विश्व टी20 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक के भारत के सफर में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्मृति मंधाना ने सुपर लीग 2018 मैच में लॉफ्बोरो लाइटनिंग के खिलाफ वेस्टर्न स्टॉर्म के लिए खेलते हुए सिर्फ 18 गेंदों में 50 रन बनाए और कीवी दिग्गज सोफी डिवाइन के द्वारा महिला टी20 क्रिकेट में बनाए गए अब तक के सबसे तेज 50 रन के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी महिला वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। फरवरी 2019 में स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बनी। बाद में उसी महीने में उन्होंने गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज पहले मैच में घायल कप्तान हरमनप्रीत कौर की जगह पर टीम की कमान संभाली और पुरुषों और महिलाओं के लिए भारत की सबसे कम उम्र की टी20 क्रिकेट कप्तान बनने का सम्मान हासिल किया। स्मृति मंधाना उस वक्त महज 22 साल 229 दिन की थी। उनसे पहले हरमनप्रीत 23 साल और 237 दिनों में भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तानी करने वाली सबसे कम उम्र की थी। वहीं सुरेश रैना को 23 साल और 197 दिन की उम्र में पुरुषों की भारतीय टी20 टीम का नेतृत्व सौंपा गया था। यही नहीं, साल 2019 में महाराष्ट्र की इस बल्लेबाज ने फरवरी महीने में न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 गेंद में अर्धशतक बनाया था। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 23 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। यह एक भारतीय महिला क्रिकेटर के द्वारा बनाया गया सबसे तेज टी20 अर्धशतक है। कोविड से प्रभावित साल 2020 के बाद स्मृति मंधाना ने साल 2021 में एक बार फिर भारत के लिए बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुई, जिन्होंने दूसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज एलिसे पेरी के अलावा मंधाना इतिहास में एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। न्यूजीलैंड में आयोजित 2021 से 22 महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ने में असफल रहा। बावजूद इसके स्मृति मंधाना 7 मैचों में 327 रनों के साथ प्रतियोगिता में भारत की शीर्ष स्कोरर के रूप में उभरी। स्मृति मंधाना बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य भी थी। उन्होंने इस टी20 प्रतियोगिता के दौरान भारत के उपकप्तान की भूमिका निभाई थी। पुरुषों के आईपीएल की अपार और शानदार सफलता के बाद शुरू हुए वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL के पहले संस्करण में स्मृति मंधाना पर सबसे अधिक 3.4 करोड़ रुपए की बोली लगी और वे सबसे कीमती खिलाड़ी के रूप में उभर कर सामने आई। WPL 2023 की नीलामी के दौरान उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया। इसके कुछ समय बाद
दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुए महिला T20 विश्व कप 2023 में स्मृति मंधाना ने T20 क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया, जब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 87 रनों की मैच विजयी पारी खेली। मुकाबले के दिन सेंट जॉर्ज पार्क में तेज हवा की स्थिति के मद्देनजर उन्होंने अपनी इस पारी को करियर के मुश्किल पारियों में शुमार किया है। स्मृति मंधाना उस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान थी जिसने हांगझो में एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। स्मृति मंधाना का अभी भी उनके आगे एक लंबा करियर है, लेकिन उनके क्रिकेट आंकड़े बहुत कमाल के हैं। वह पहले ही वनडे और T20 में 3000 रन पार कर चुकी हैं। उनके अलावा सिर्फ हरमनप्रीत कौर अन्य भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20I में अब तक 3000 रन का आंकड़ा पार किया है। महिला वनडे में स्मृति मंधाना सहित सिर्फ 3 भारतीय बल्लेबाजों ने अपने करियर में 3,000 से अधिक रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड और उनकी उपलब्धियां ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी के बाद 2 बार ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड जीतने वाली दूसरी क्रिकेटर, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 18 गेंद के साथ महिला क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज T20 अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज, किसी भारतीय महिला द्वारा सबसे तेज T20I अर्धशतक 23 गेंद T20I क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला, वनडे क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाली तीसरी भारतीय महिला, एक दिवसीय क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए लगातार 10 पारियों में 50 से अधिक रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया में एक दिवसीय और टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, 50 ओवर क्रिकेट महाराष्ट्र बनाम गुजरात में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की रजत पदक विजेता, एशियन गेम्स 2023 की स्वर्ण पदक विजेता, बतौर कप्तान WPL 2024 विजेता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।